ये आपने कर लेना, ये मैंने पिछली बार कराया था। इनकी कुंडली में भी ये जो है साइंस फिक्शन राइटर, यहाँ पे वक्री बुध का रोल देखो, वक्री जुपिटर का देखो। बेसिकली वही है कि ये पढ़ने लिखने वाले तो रहे, लेकिन कभी कभी इन्होंने भी दो शादियां इनकी भी हुई। यहाँ पे देखे ये लॉर्ड जो है ना, सेवंथ लॉर्ड वक्री है, जुपिटर लगना लॉर्ड होके वक्री है। हाँ बाजी। हम्म। जो हाँ, ज्योति बसु ने दो शादी की थी, पहली शादी 2 साल में पहली पत्नी चली गई। एंड सॉरी, देन ही जानकी वल्लभ, रीमैरिड अगेन। जानकी वल्लभ पटनायक का देखा जानकी आपने? वल्लभ। हाँ, पहली पत्नी। हाँ, ज्योति बसु की पहली पत्नी जल्दी चली गई 2 साल में आफ्टर मैरिज। एंड हम्म। उसने दूसरी शादी भी की थी। हाँ, तू भूल जाओ, जानकी वल्लभ पटनायक हम लोग उसको वो ही बैठ गए। फर्स्ट वाइफ है, मैम। डेथ हो गई थी मैम या लेकिन वैसे गई? पराशरी में ज्योति बासु ही लिखा है, देखो ना आपने, ज्योति बासु एक्स सीएम, सीएम उड़ीसा, केनार डेटा, मतलब स्लाइड में नहीं, उसमें भी वही लिखा है पराशरी में। तो हो सकता है ज्योति बासु ही हो। नहीं नहीं, ज्योति बासु की नहीं है ये, मैंने तो अभी बनाई। मेरे रजिस्टर में तो ये जानकी वल्लभ पटनायक लिखा है। ये मैंने एक्चुअली पुराने लैपटॉप में से नहीं निकाली ना, नए में तो थी नहीं है। अच्छा अच्छा। मैंने इसको ओके। लिखते वक्त पता नहीं ज्योति बसु कैसे दिमाग में आ गया, मैंने जानकी वल्लभ पटनायक लिखा ही नहीं। तो ये तो मैं चेंज कर दूंगी, अभी नोट शोट शेयर करूंगी तो। ठीक है, मैं चेक भी कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। इसको हम वी विल गेट बैक टू दिस चार्ट। वैसे ये पक्का है, डेटा पक्का है कि ये होमोसेक्सुअल और चीफ मिनिस्टर का। चलो, यहाँ पे आपको मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए छोड़ा मैंने चार्ट की। यहाँ पे देखो, सेवंथ लॉर्ड वक्री होने से इनके दो विवाह हुए। पहली वाइफ हुई, उसकी डेथ हो गई, फिर दूसरी शादी भी की इन्होंने। तो रेट्रोगेट जुपिटर का इफेक्ट सेवंथ हाउस पे भी है, और सेवंथ लॉर्ड भी रेट्रोगेट है, और फिर मंगल के साथ बैठ गया, सन के साथ बैठ गया। तो ये, और फिर इनको वक्री ग्रह फिर देख रहा है। देख रहे हो कितना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो गया सेवंथ हाउस के लॉर्ड पे। सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड एंड वीनस तीनों हाईली अफ्लिक्टेड हो गए ना यहाँ पे। बोलो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे? सेवेंथ लॉर्ड मरकरी, और मरकरी मार्स और सन के साथ है। और वीनस नीच का ही है, वक्री ब्रेस्ट। अच्छा, एक वक्री को दूसरा वक्री ग्रह देखे तो ये फिर और हो गया, मतलब फिर वही करेला निम चढ़ा कि एक वक्री पे वक्रत्व बढ़ गया ना, उसका रिट्रोग्रेड बिहेवियर बढ़ गया उसका। तो ये तो अब ऑलमोस्ट ये सेवंथ हाउस का लॉर्ड खराब हो गया। सेवंथ हाउस पे भी वक्री ग्रह है, और ये सेवंथ लॉर्ड भी खराब हो गया, वीनस वैसी खराब है। तो इनकी दो शादियां हुई, पहली शादी के बाद फिर दूसरी शादी में देखो, फर्स्ट मैरिज फाइनली कोलैब इन 59। पहले तो इनकी वैसे हुई, और फिर मतलब डाइवोर्स हुआ पहली से। तो दूसरी वाली से हुई तो वो उसकी डेथ ही हो गई। और इसमें डिफरेंस भी था, 9 साल डिफरेंट भी था दोनों के सेकंड मैरिज में, है ना। दोनों से दो दो बच्चे हुए, लेकिन तो लेकिन चली नहीं ना, लॉन्गेविटी ऑफ मैरिज तो नहीं दिख रही यहाँ पे। सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड एंड वीनस अफ्लिक्शन। यहाँ पे देखो नवांश में, देखो सैटर्न सेवंथ लॉर्ड है, इसलिए शादी तो होगी, है ना। अब वक्री बुध देख रहा है यहाँ पे, और वक्री जुपिटर भी देख रहा है शनि को। तो ये दो दो वक्री ग्रह, फिर मंगल भी नीच का देख रहा है। तो फिर विवाह पहला खंडित हुआ, डाइवोर्स हुआ। और सेकंड मैरिज में ये देखो, ये सेकंड मैरिज 9 से देखेंगे तो यहाँ पे वक्री ग्रह यहाँ भी देख रहा है, यहाँ सन भी बैठा है, राहु केतु एक्सिस आ गए, तो यहाँ डेथ हो गई। पहले में डाइवोर्स, सेकंड में डेथ। ये इससे D9 से क्लियर हो रही पिक्चर। वीनस इंप्रूव कर गया, इसीलिए दूसरा विवाह भी हुआ। अगर वीनस नीच का ही रहता या शुभ नहीं होता, तो ये शादी तो फिर दोबारा तो नहीं हो सकती थी इनकी। वीनस मकर में आ गया, चलो ठीक है, मंगल नीच का दिख रहा है, लेकिन फिर भी वीनस मून के साथ भी है। तो एक तरह से ये सोचो कि मंगल और चंद्रमा एक दूसरे को वो कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया एक तरह से। मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, चंद्रमा उसे एब्जॉर्ब करके, और मित्र है भी है इसका, तो ये खत्म कर रहा है। तो अब वीनस मकर के फल दे रहा है सिर्फ। तो ये फाइनली इनका दो विवाह हुए। मैम सेकंड शादी में सन भी एग्जॉल्टेड राशि में है, राइट? हाँ, तो शादी तो देगा, है ना। तो ये अच्छा हो गया यहाँ पे। ये नोट करो, इसीलिए ये चार्ट मैंने रखा है अभी। अब मैं ये चार्ट पर्सनल डेटा बैंक से जो मैं दे रही हूँ आपको, ये चार्ट मेरी फ्रेंड का है। मैंने आपको बताया था ना एक बार, मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे, उन वो लोग जा रहे थे और ड्राइव कर रहे थे, और रास्ते में डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट से। 24 दिसंबर 2005 को वो लोग रात को निकले थे, और ये मेरे से तीन जाने से 2 दिन पहले मेरे आए थे, तो बोल रहे थे कि भाभी कुंडली दिखाऊंगा आपको, डेटा एक बार लेके आऊंगा। कितने साल से जानते थे हमें, कम से कम तो पाँच। मैम ये विद, मतलब विद द होल फैमिली?
यस, फिर होल फैमिली। मैंने इन्हें बोला भी आप जा रहे हो रात को जाओगे सुबह निकलो, कहते नहीं सुबह पहुंच जाएंगे ड्राइव करके, क्या हुआ रोड साफ होता है ठीक है। और हस्बैंड वाइफ और दो छोटे बच्चे, मतलब बड़ा बच्चा शायद 5-6 साल का था उनका, और छोटा वाला तो गोद में ही था, मतलब 8 साल भर का होगा, 6-8 महीने का, साल भर का होगा। और अच्छा। चारों गाड़ी में थे, कार का ट्रक ने मार दिया, और हस्बैंड की तो वहीं डेथ हो गई। थोड़े बच्चों को लेके वो हॉस्पिटल पहुंचे, या पता नहीं शायद हॉस्पिटल पहुंच कर डेथ हुई होगी। और उसको भी चोटें लगी थी वाइफ को, जो मेरी फ्रेंड है जिसकी कुंडली है, और छोटे बच्चों को भी पूरे रैशेज और छिल गया और सब जो भी हुआ। लेकिन ये लोग बच गए। अब इनकी कुंडली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये 33 साल में विडो बनी, तो हम लोग तभी से इनके लिए दूसरा शादी कर लो ये सब सोच रहे थे, करते रहे, कोशिश भी करते रहे कुछ साल। लेकिन उन्होंने शादी नहीं करी, आज तक शादी नहीं करी। मेरी एज की है, मेरे से जस्ट 6 महीने बड़ी है। और बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी है, और इनके दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, दोनों आईटीएन हैं, टॉपर्स हैं, बहुत अच्छा, अब अच्छी जॉब कर रहे हैं, बढ़िया। दैट इज वेरी गुड। अपने पूरी लाइफ उसने अपने बच्चों को दे दी। मैं भी, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि वो, अ, उनको ये था कि ये मैं अपने पति नहीं मिला तो फिर दोबारा क्यों शादी करनी। तो बच्चों को पालना। हाँ, बच्चों को पाला, लेकिन ऐसा नहीं कि शादी नहीं होती थी उन जमाने में, करने को सुंदर, अच्छा सुंदर, ऑल्सो शी इज ब्यूटीफुल, गोरी, वेरी गुड, मतलब घर का सब काम फटाफट, मतलब पंजाबी जो लड़कियां होती है ना, जैसे पंजाबी ब्यूटीफुल लड़कियां होती है समझो वो। और नेचर भी बहुत अच्छा, मतलब हर तरह से शी इज बेस्ट वन, मेरे को अभी भी ऐसा। मैम इनके चार्ट पे हमें व्हीकुलर एक्सीडेंट का D16 भी लगाना चाहिए हाँ, D16 भी ना। देख लेंगे। अब ये कुंडली इसलिए दिखानी है कि यहाँ मरकरी रेट्रोग्रेड लगन में है, नीच का है ना, सप्तम को देख रहा है, सेवंथ लॉर्ड लगन में आ गया। ठीक है। फिर यहाँ तो हमें इतनी क्लियर नहीं, वीनस यहाँ पे 29 डिग्री का है, ये राशि गंडांत में है, अब ये नोट करो। और ये कुंडली मून और केतु यहाँ मृत्यु भाग में, ये भी नोट करो, मून और केतु मृत्यु भाग में है। ठीक है। आपको कैसे देखना है कुंडली, अभी D1 देख रहे हैं, अभी D9 पे भी आएंगे। मून केतु मृत्यु भाग में है, ठीक है। फिर यहाँ पे केतु को शनि देख रहा है, पंचम को, ठीक है। तो पांचवां घर का प्रॉब्लम तो हो गया, फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में चला गया एक्सीडेंट के घर में, और फिफ्थ लॉर्ड भी मृत्यु भाग में है। तो ये वाला जो इश्यूज है, ये जो दिख रहा है कॉम्बो यहाँ पे चारों का नेगेटिव, ये प्रॉब्लम है। फिर लगन से सप्तमेश नीच का है, लगन में सूर्य के साथ कंबस्ट। प्रसाद जी म्यूट करो। हम्म। तो यहाँ पे सेवंथ हाउस, जब हम हमेशा आप कुंडली जब देखो तो लगन से सप्तम, सप्तमेश और शुक्र को देखो फॉर, पहले तो वन, सेकंड आप चंद्रमा से सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड भी देखो। और फिर वीनस वहां से कहाँ बैठा है, मतलब चंद्र लगन से देखो। फिर सूर्य से देखो तो सूर्य तो लगन में ही है। तो अब यहाँ देखो सेवंथ हाउस पे सेवंथ लॉर्ड की दृष्टि है, अच्छा है। ठीक है, सेवंथ लॉर्ड वक्री है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी शादी होने के वक्त। कम्बस्ट है तो अब ये सुख तो कम है। इनके हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड के साथ एमटेक करी थी आईआईटी दिल्ली से, साथ साथ। और उसके बाद फिर वो एनटीपीसी में जॉब में थे, वो अच्छी पोस्ट पे थे, जीएम या अच्छी पोस्ट पे। और बहुत अच्छे नेचर के हस्बैंड, सब अच्छा है। लेकिन वीनस यहाँ पे घंटांत में है। और अब यहाँ D9 में अगर हम देखेंगे, क्योंकि अच्छा मून से सप्तम देख लो, मून से सप्तम जो है शनि बनता है, और वो अपने से कहाँ गया है, 10वें में गया है मंगल के साथ। तो मून से 10th लॉर्ड भी पीड़ित है मंगल द्वारा एक तरह से, है ना। डिग्री देख रहे हो, या 7 डिग्री और 8 डिग्री, क्लोजर क्लोज क्लोज डिग्री है, दिख रहा है यहाँ पे मंगल हाँ मैम। भी है ना। तो ये जी मैम। मंगल सेवंथ लॉर्ड मून से भी पीड़ा दे रहा है। कोई शुभ प्रभाव इन मंगल शनि पे नहीं है, कोई शुभ प्रभाव चंद्रमा पर नहीं है। फिर मंगल देख रहा है राजयोग, धनयोग, और वो सब अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे मंगल छठे घर के मून को देख रहा है, जो मृत्यु भाग में ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मेरे को क्लियर दिखा, शादी में कुछ इश्यूज है, शुरू में तो वो पढ़ाई करता रहा, शादी के बाद वो एमटेक करी, बच्चे भी हो गए, और फाइनली 33 साल के ये थे वो, शायद उनकी कुंडली भी है मेरे पास, उनका बर्थ मैं वो भी दे दूंगी। मैम इसमें हस्बैंड की आयु कम है उसके लिए तो मार्स को देखा जाएगा क्या मैम? तो मार्स शनि के साथ है। मतलब विडो का जो आपने डाला है इसमें, तो मैं विडो होंगी, और मतलब ये कैसे कंफर्म होगा इसका नहीं, मतलब सेवंथ हाउस कि मार्स। सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड से देखेंगे, एंड लड़कियों की कुंडली में हाँ। जुपिटर से पति देखते हैं जनरली। तो यहाँ ठीक जुपिटर है। को ठीक मंगल है। देख रहा है, जुपिटर को भी मंगल देख रहा है। हाँ। तो ये अच्छा। हाँ जुपिटर भी हाँ। पीड़ित है यहाँ पे। और D9 जैसी चीज क्लियर होगी कि यहाँ पे देखो मंगल शनि राहु लगन में आ गए, सप्तम को देख रहे हैं, कोई शुभ प्रभाव नहीं है यहाँ पे।
इस 7th हाउस पे या 7th लॉर्ड पे। वीनस यहाँ धनु का हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ये ठीक हुआ, लेकिन यहाँ भी शनि की दृष्टि है वीनस पे। तो इतना ज्यादा यहाँ पे भी है, फिर भी हमें लगता था किसी तरह ठीक है हो जाएगी। अच्छा, हस्बैंड तो इंजीनियर था, एमटेक करा, तो ये इंजीनियरिंग का भी कॉम्बिनेशन पति के लिए तो दिख ही रहा है। सन मरकरी देख रहे 7th हाउस को, यहाँ भी मंगल शनि हम्म 7th हाउस को, तो मेलेफिक्स का तो दिखाता है पति टेक्निकली क्वालिफाइड, टेक्निकल मतलब काम हम्म करने वाला, है ना, तो ये सब ठीक है। लेकिन ये खंडित हो गया, इसमें 3 4 कॉम्बिनेशन है जो विडो बना रहे हैं इनको। मून केतु इन मृत्यु भाग, ठीक है, और हम्म जुपिटर पे भी मार्ग की दृष्टि। फिर हम्म ये वक्री बुध 7th लॉर्ड वक्री, वीनस इन गड्ढान। वीनस 29 डिग्री का है, बिल्कुल लास्ट में चेंज हो रही है राशिपति। हम्म तो ये 4 5 हम्म कॉम्बिनेशन मिलके विडो का बनेगा, ऐसे नहीं बनता। और फिर सबसे बड़ी बात, पंचमेश जो है वो मृत्यु भाग में, 6th में, और और पंचम शनि में देख रहा है। शनि की दृष्टि केतु पे। तो ये भी हम्म बच्चों को पिता हम्म। का सुख खत्म हो रहा है। बच्चों की कुंडलियां अभी मैं निकलवा लूंगी, ले लूंगी उससे। मैम मून को भी तो मंगल देख रहा है ना, मंगल मून को भी देख रहा है। वो तो तो बोला वो ही तो मैंने, चलो मून को मंगल देख रहा है, तो वैसे उसका मित्र हाँ है, लेकिन छठे घर का मून हाँ जो कि मृत्यु छठे भाव घर में का है। है। मृत्यु भाग में जी होने से मैम। प्रॉब्लम हो गई ना इस मैं मून। अपने हाँ,